फिल्म थी मोहब्बतें, और उसका वो डायलॉग था कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। उसका एक आइडिया मैंने वो बनाया, एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ख्वाब की बातें करता था, कुछ कहना था शायद उसको, पर लोगों से वो डरता था। वो जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं हंस के एक ही जवाब देता था कि ख्वाब, दिल के ख्वाब डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक। हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा, सर पब्लिक स्पीकिंग आज मेरा टॉपिक है जी, और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, जो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिलेमा है, और वो डिलेमा क्या है, लोग क्या कहेंगे, डर, द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, द फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, हर चीज। Why should we fear about all these things? Because we always need social approval. हाँ जी, हमें अपनी जिंदगी के अंदर लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है। हम कोई कपड़े अच्छे पहनते हैं तो हमें जब तक कोई कहना जगह बड़ा चिकना लग रहा है, तो हमारे लिए वो बात होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि यार ये मैंने पहना है, आई एम डैम प्राउड ऑफ इट, यार ये मुझे पता है, ये मुझे सूट करता है। हमें आपको कोई बंदा इसमें होगा कि यार तो ठीक, यार कलर तो सूट, अबे जा क्यों नहीं रखता, मैंने पहना है मुझे अच्छा लगता है। हम हमेशा लोगों की बात सुनने की कोशिश करते हैं और हम ये कहते हैं लोग हमें बताएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग। इट्स नॉट द पीपल, इट्स यू। आपको दुनिया में सबसे पहले ये चीज बतानी है, अपने आप को सबसे पहला ये काम बताना है कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन, आई कैन का जो कॉन्टेक्स्ट है ना जी, ये आपको अपने दिल को बताना पड़ता है। देखें, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में प्रेजेंटेशन दी है, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे? वाह माशाल्लाह, सारे ही मुजाहिद हैं, ठीक है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा है, दैट्स वेरी नाइस जी। अब प्रेजेंटेशन से पहले क्या होता है, व्हाट कम्स टू यू, एंजाइटी है, एंड देयर आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और आप इसमें सबसे ज्यादा वॉशरूम आपको उसी वक्त याद आ जाता है। आप जा रहे हो तो क्या हो गया, ये मेरी जिंदगी में ये क्या चीजें चल रही हैं, ये मैं क्या करूं, क्या है, इट्स द फेयर, और आपको पता है कि आपने क्या करना है। इसका एक सिंपल सा एक जवाब था। थिएटर करता हूं मैं, और बहुत थिएटर किया। मैडम समीना अहमद उस्तादों में से हैं मेरे। जब भी हम थिएटर की बात करते हैं तो एक चीज, जब कभी डायलॉग भूल जाते थे हम थिएटर में, तो मैडम एक बात कहती थी कि ये तुम्हें पता है कि तुम डायलॉग भूले हो, ऑडियंस को नहीं पता कि तुम डायलॉग भूले हो। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आप खुद हैं अपने उस्ताद, आपने खुद अपनी मेजरमेंट करनी है, आपने खुद अपने आप को जज करना है, और आपने अपना जो भी आपकी वीकनेस है, आपने अपनी वीकनेस किस तरह से ओवरकम करनी है। दिस इज द आर्ट दैट आई वुड बी शेयरिंग विद यू, कि आप इसको कैसे अपने आप को समझाएंगे या कैसे बात बोलेंगे। कभी कभी बहुत सी चीजें निकल भी जाती हैं, ऐसे ही फिलबदी हो जाता है, और आप उनमें कहते हैं कि हाँ ये तो गलत हो गया है, और आप अगर उसको उसी वक्त एडमिट कर लें कि हाँ ये गलत है। और गलत एडमिट करने का क्या है, 2 से 3 तरीके हैं जी। एक तो बहुत सीरियसली, वेल जेंटलमैन, देयर इज अ सीरियस मिस्टेक बाय मी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप ये कहते हैं लो जी एक भंड हो गया, बड़ी माजरत चाहता हूं कि जी आपके साथ ये बड़ा मसला है। क्या है, गलती इंसान से ही होती है, और मैं वो खता का पुतला आपके सामने खड़ा हूं, ये एक सेंटेंस मेरे से गलत हो गया तो इसके लिए माजरत। पॉइंट इज, आपको वो रीगेन एनर्जी जो है, आप अपने रात में सबसे पहले सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप वो एनर्जी अपनी डेवलप कर लेते हैं। प्रैक्टिस जो है ना जी, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडियाज। मैंने आपको ये स्टार्ट किया, जब जिस वक्त स्टार्ट आया तो मेरा था कि आई वुड स्टार्ट अप डायरेक्ट फ्रॉम वो एक लड़का था दीवाना सा। व्हाई? बिकॉज टू कैप्चर द ऑडियंस यू नीड टू कम अप विद वन सेंटेंस, यू नीड टू कम अप विद एनीथिंग दैट मेक्स यू ग्रैब द ऑडियंस, द आइस ब्रेकर्स। आपकी जिंदगी में बहुत जरूरत है आइस ब्रेकर्स की, और आइस ब्रेकर्स क्या करते हैं, आइस ब्रेकर्स ने आपको, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और अचानक एक आवाज आती है और हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जा होता है। वो पॉइंट
is the basic point of speaking, of presentations. اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ The voice. The voice matters a lot, sir. The way that you start up. آپ نے بہت سے جو بیسٹ اسپیکرز ہیں پاکستان کے، بہت سے لوگ ہوں گے، باقی سب لوگوں کے بھی آپ نے سنا ہوگا اسپیکنگ کا. دے اسٹارٹ اپ ود یا تو کوئی شعر ہوگا، یا کوئی کوٹ ہوگا، یا کوئی ایک واقعہ ہوگا، یا کسی نہ کسی کوئی ایک ایکسائٹنگ ایونٹ ہوگا. وہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں، کیریکٹرسٹکس آپ کو آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آپ کس طرح کی پرسنالٹی کے انسان ہیں وہ آپ کی پہلی لائن that you utter, it tells about you. Your signature style. Yeah, on to the other side it makes you come up کہ یار this is what the real me. It's the real me. اب جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے 20 سال تقریباً ہو گئے into teaching and 17 years into acting. تو یہ ٹوٹل ملا کے it's all about 37 years of experience that I'm getting up. I'm 43 years of age. لیکن but for all these things we come up with all these ideas. تو وہ لگتا ہے کہ 37 years of experience. With 37 years of experience what do you get? لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا بولے گا. And when you break that cliche, this is the best thing in the world. Breaking the cliche or breaking an idea, breaking the ideology آپ کے ذہن میں ہے اور آپ نے کہا کہ اوہ یار بھائی شلوار قمیض پا کے آیا جے پتہ نہیں انہیں کی بولا جے کی کرے گا کی چیز. تو وہ کیا ہے when you come up and you talk, وہ کہتے ہیں if you want to change the system, either you should be the system or you should be in the system to change the system. تو ہم جب بھی گورے سے بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان کی زبان میں بات کرنی ہے، تو we have the fluency to talk, but we know how to talk to all these people. It's not about your dress. It's all about this. It's all about this. It's your heart that speaks whatever you're coming up with. آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے، آپ کی مائنڈ کی اور ہارٹ کی گیم ہے، اس کو پکا کرنا ہے آپ نے. کلیئر سر؟ جب ہم پبلک کی بات کرتے ہیں تو جی PUBLIC، یہ میرا آئیڈیا ہے سر، میں ہمیشہ انہی پوائنٹس کے اوپر چیزیں بتاتا ہوں، اور وہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. لوگوں نے ساری زندگی بولتے رہنا ہے آپ کو، آپ اچھا کریں، آپ غلط کریں، آپ کچھ بھی کریں، پیپل ہیو ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ یو. So we don't have to worry about what people are saying. What we need to worry about is that what is our viewpoint and how we develop ourselves. Self-image. Self-image. Our self-awareness is one thing that needs to be very strong when we are speaking to the public. If we are not strong from within, I believe کہ کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم اس کو کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. You is the uniqueness. ہر پرسنالٹی کے اندر سر کوئی نہ کوئی ایک یونیکنس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ہمیں صرف اس کو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیا ہمارے اندر. شاید رائٹنگ بہت خوبصورت ہوگی، بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہوگا، شاید آپ کو کچھ چیزیں یاد بہت زیادہ رہ جاتی ہیں، آپ اسمائل بہت اچھے کرتے ہیں، آپ کسی نہ کسی کو اینالائز بہت اچھا کرتے ہیں. واٹ ایور دیر وڈ بی ایمپل تھنگس. اور ان ایمپل تھنگس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے ایک کوالٹی ہے دیٹ یو وڈ بی کمنگ اپ، اور وہ آپ کا USP ہے، یونیک سیلنگ پوائنٹ. آپ کا USP آپ کی لائف میں وہ کیا چیز بنتی ہے؟ وہ میرا کہ جی میری USP کیا ہے؟ واٹ از دا تھنگ دیٹ کہ اگر میں آج مر جاؤں لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں گے؟ بس ایک ہوتا ہے سر، دیٹ از ون پوائنٹ. تو وہ ون پوائنٹ ایجنڈا وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. یونیکنیس یو کے ساتھ. بی بیوٹی لائز ان دا ورڈ. آپ بہت زیادہ خوبصورت انسان ہیں، بڑی اچھی بات، اللہ تعالیٰ نے ہر چہرہ خوبصورت بنا. سر بیوٹی ود ورڈز، جی آپ کو الفاظ سے کھیلنا آنا چاہیے سر. فار ایگزامپل کوئی بھی ورڈ ہے، جس طرح ہم اگر ایک بات کریں کہ World War I started in 1914، ایسے ہی ایک لائن میں نے بولی ہے. اب اگر اس کو اور بیوٹیفائی کرنا ہے تو World War I broke out in 1914. کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ a phrasal verb
that has changed the all context of your sentence. मजेदार हो गया. उस आइडिया को हम कैसे, आपने अपनी लाइफ में उनको किस तरीके से लिखना है. अब वर्ड्स आप कैसे याद करेंगे? आपके पास गूगल, एक वर्ड आपने लिखा, उसके आपके पास लाखों सिनोनिम्स आपके पास आ जाते हैं. हम क्या करते हैं सर, जब हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं, मैं जब सिखाता हूँ क्रिएटिव राइटिंग की बातें, मैं कहता हूँ कि आपको एक वर्ड आपने लिखा है ना एक पैराग्राफ में, दूसरा वर्ड उस तरह का उस पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए. ये हराम है. अंग्रेजी में हराम है ये जी. आपकी क्रिएटिव राइटिंग में भी हराम है कि आपने एक अल्फाज आए, एक लफ्ज के बाद आपने बाकी अल्फाज जो है वो और कोई और लफ्ज उस तरह का नहीं लिखना. वर्ड्स दैट मेक यू ब्यूटीफुल. कुछ कोट्स होते हैं सर, कुछ लोगों के, इशफाक साहब को मैं बहुत पढ़ा, इशफाक साहब के कुछ नॉवेल्स हैं, उनकी बातें हैं, वो चीज़ें जारी बात है ज़हन में आती हैं. रूमी हैं, उनके साथ बानो आपा का, बानो का आपने राजा गीत पढ़ा जी? राजा गीत पढ़ने के बाद ना एक हमें अपने आप से नफरत होने लग जाती है कि यार ये क्या, मतलब इतने बुरे लोग हैं. हमारे लिए वो वाकई ये है, मतलब इट मेक्स अस बिलीव के ओहो ये दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट वी ऑल आर डूइंग. बट वो ये है कि उसको दैट इज बीन पोर्ट्रेड इन अ पॉइंट कि वो बहुत खूबसूरत लगता है. और वो अल्फाज, वो तो माशाल्लाह लंदन लोग थे, उनके अल्फाज भी अभी तक वो हर जगह पे यूज भी होते हैं. वन ऑफ द बेस्ट पीपल्स. और उनके साथ वो क्या है कि आपने अपनी कहानी कैसे बनानी है, और कहानी बनाने के लिए क्या होता है सर, इट्स नॉट टू बी, इट शुड नॉट बी रियल, लेकिन दिल को लगनी चाहिए कि हाँ यार ये ठीक कह रहे हैं, ये जो कैरेक्टर बनाया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है. इसी तरह का कोई होगा कैरेक्टर. हाँ, दुनिया में होता है. जब सुपरमैन फिल्म बनी थी तो उसको ऐसे ही बनाया गया था कि एक इंसान उड़ सकता है, और उसको बिलीव कराया गया कि इंसान उड़ सकता है. तो आपकी प्रेजेंटेशन में भी ये बिलीफ होना चाहिए कि वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज द राइट, इट्स द ट्रुथ. ठीक है जी. उसके बाद एल पे क्या आता है जी? लर्न फ्रॉम कोट्स. ये आ गया जी. आई के साथ क्या है जी? इंस्पायर विद स्माइल. आप अपने ऑफिस में भी जाएं, अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप कहें आई एम सॉरी सर. इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कह सकता. कोई बहुत ज्यादा होगा, हमारे पाकिस्तानी की फ्रस्ट्रेटेड कौम है, तो वो आके दो चार एक चपेट भी मार देगी तो कोई बात नहीं. हम वो वाली जनरेशन है जिन्होंने अपने माँ बाप से बहुत मारे खाए, इसलिए हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता. अच्छा ठीक है यार, कोई मसला नहीं. ओके जी, अगला क्या है जी? सीख में क्या बनेगा? क्रिएट योर ओन इम्पैक्ट. अब क्रिएट योर ओन इम्पैक्ट का क्या मतलब है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो बहुत सीरियस हैं, और आप बहुत एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके बात करते हैं. वो आपका यूएसपी है. आप अपने उस यूएसपी से आपने बात करनी शुरू करनी है. क्लियर? समझ आ गई सर? आपने अपने बारे में कभी कोई लाइन डिफरेंट लिखने की कोशिश की? आप सब सीवी बनाते हैं, बड़ी अच्छी सीवी होती है, वेरी नाइस, लेकिन उसमें कोई चीज, कोई लाइन डिफरेंट. मैं अगर आपसे भी इंट्रोडक्शन अपना करवाना शुरू करूं तो आप लोग सारे के सारे मुझे एक इंग्लिश आपकी इस पे तो इजी चलेगी और 110% चलेगी. माय नेम इज 110% आप लोग हर कोई बिल्कुल राइट होगा इस बात पे. माय नेम इज, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट माय नेम इज, इसके अलावा आज तक हमने कभी अपनी इंट्रोडक्शन का सोचा ही नहीं है कि इसके अलावा हमारा कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है. आउट ऑफ एवरीबडी ऑफ यू कैन कम अप हियर एंड कैन स्पीक, बिकॉज आपके अंदर एक देवदास, एक शायर, एक इंस्पायरेशनल पर्सन, एक मोटिवेशनल, एक एक्टर, एक आर्टिस्ट, एक पेंटर, सब कुछ है. सो अमेलगमेशन ऑफ ऑल दिस इज योर पर्सनैलिटी. और जब उनके अंदर से आप चीजें निकालकर यहां पे अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं, so this is what is the art of public speaking sir. वो सिर्फ वो आर्ट आपका वो क्या है, it comes up with experience. अब जितने टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ एक मिनट, जो टीचर्स हैं, टीचर्स सारे क्या करते हैं, हमें एक चीज याद हो जाती है, एक दफा बोल 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 के प्रैक्टिस कर 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 करके वो क्या होता है. और हमारे लिए स्टूडेंट्स जब आते हैं तो हमें वो बुक अजबर होती है, और वो किस चीज से आया है? दैट इज फ्रॉम टाइम. वो एक पिक्चर थी सर, आई रियली लव, वो मैं पिक्चर के साथ याद था. वो कहते हैं फिल्में सिर्फ 3 चीजों पे चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. और जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग भी सिर्फ 3 चीजों के ऊपर है, दैट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो वो जब तक आप अपने, और प्रैक्टिस पहली दफा बोलेंगे थिंग्स वुड बी डिफरेंट,
सेकंड टाइम बोलेंगे। और एक सर, एक आपका है एवोल्यूशन ऑफ अ पब्लिक स्पीकर। एवोल्यूशन क्या है? पहले यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। पहले जब भी कभी आप आएंगे, आपके पास एक कागज होगा और आप उस कागज के साथ आप उसको देखेंगे और उसके बाद आप अपनी अगली मूव बताएंगे और लोगों के साथ बात करते रहेंगे। फिर अल्टीमेटली जो सेकंड आपका पॉइंट होगा वो कहेंगे हाँ मैं सिर्फ पॉइंट्स बनाऊंगा, और पॉइंट्स बनाने के बाद बाकी सब कुछ मैं वैसे ही बोलता रहूंगा। और थर्ड, जो कि आप जिसे कहते हैं द मैस्ट्रो वाली जो फीलिंग है, वो क्या है? आपके पास सिर्फ पॉइंट होता है और आप यू कम अप हियर, आपने ऑडियंस को देखा है और ऑडियंस को देखने के बाद आपका मूड क्या डेवलप होता है, एंड दिस इज द रियल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब नाउ दी कमिंग अप टू द पॉइंट के व्हेन यू आर हियर ऑन द रोस्टम, जब आप रोस्टम पे आते हैं तो रोस्टम पे आकर सबसे पहले आपके पास अजीब अजीब से सवाल चल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा सा इधर पीछे करके खड़े होंगे, कुछ लोग इस तरीके से आ जाएंगे, कुछ लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब ये उनका हर एक का अपना तरीकाकार है, अपना एक्सपीरियंस है अपने फेयर को छुपाने के लिए। कि आप अपना फेयर कैसे छुपाते हैं। एंड व्हेन यू आर बिहाइंड दैट रोस्टम, बहुत से लोग इसके अंदर अपने आप को कन्फाइड कर लेते हैं कि हाँ मैं इधर छुपा हुआ हूं, ये काफी है। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन यू आर अ पब्लिक स्पीकर, यहां आना है सर, यहां पे आके बात करनी है, और वो कोई सहारे के बगैर आना है सर। और सहारे के बगैर आके बात करने का मकसद क्या है कि यू आर देयर, और आपका वेपन क्या है सर? अल्फाज, आपकी कम्युनिकेशन, और वही चाहिए सर। एंड यू नीड टू मेक इट अप कि इतनी दुनिया जब आपको सुन रही है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ। कि अगर आप पूरे सेशन में देयर आर बी 2 थिंग्स या 3 थिंग्स दैट यू हैव इनकलकेटेड इन देम, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास 3 घंटे हैं तो हम 300 चीजों पे इंस्पायर करें, हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। और व्हाट इज देयर सर्टेन थिंग्स दैट वी फाइंड आउट कि हाँ यार ये बात बहुत अच्छी बोली, ये ठीक थी यार, इट वाज गुड, हाँ यार ही नोज द सब्जेक्ट, इट्स ओके, फाइन, ही गॉट इट अप विद ऑल दीज थिंग्स, फाइन। तो आपने भी इनको उस आइडिया के साथ डेवलप करना है कि जी हम अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट बात करें। और टू द पॉइंट बात क्या होगी? वो यही है कि एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। 5 पॉइंट्स के साथ आप अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे। कम्युनिकेशन में सर मैं पहले भी बोल चुका, मैं अब दोबारा मैं अपने हर सेशन में ये बात करता हूं कि कम्युनिकेशन सिर्फ 4 वर्ड्स हैं सर, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और ये किसी को नहीं भूलती सर ये याद रहता है हमेशा। और कहता है सर ये है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हम जितनी अपनी गुफ्तगू बढ़ाते जाते हैं सर, हम जितना कुछ लिखने में ज्यादा करते जाते हैं, हमें गलतियां स्टार्ट कर देते हैं। तो इट इज मच बेटर दैट इफ वी डू एवरीथिंग ऑन टू द पॉइंट वाइज पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो शॉर्ट एंड सिंपल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीजें होती हैं, हम लोग जिस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं, हमारा कोशिश होती है वन साइड ऑफ द ट्रेनिंग्स, कि एक ही साइड है जो आपको सिर्फ और सिर्फ बताती जा रही है। इट शुड बी एन इंटरैक्शन। और इंटरैक्शन के साथ एक और चीज जो आपकी ट्रेनिंग्स में सबसे ज्यादा, आप लोग माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनमें सर एक्टिविटीज जो हैं, व्हेन यू गिव एक्टिविटीज टू पीपल थिंकिंग अबाउट देयर ओन सेल्व्स कि व्हाट दे आर डूइंग, तो वो सर सबसे ज्यादा मजेदार काम होता है, एक्टिविटीज देना। और उनको, ताकि उनको ये पता लगा कि यार हाँ दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। और जब तक कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना, हम एज पाकिस्तानी हमें वो सोच भी नहीं आती है।